हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे लाइक और डिसलाइक की एपीआई। अगर जैसे कि बात करें, अगर लाइक और डिसलाइक का मतलब ये होगा कि मान लो आपके पास कोई पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट क्रिएट की है या फिर कोई प्रोफाइल इमेज है या प्रोफाइल यूजर है, किसी यूजर की प्रोफाइल है, राइट। तो अगर उसको वहाँ पे अगर फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है लाइक और डिसलाइक की, अगर कोई यूजर है वो लाइक करना चाहता है तो लाइक कर सकता है, या डिसलाइक करना चाहता है तो डिसलाइक कर सकता है, राइट। तो वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ये एपीआई, राइट। तो देखते हैं उसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और यूजिंग नोड.जेएस, एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी का यूज करके, और जो भी डेटा होगा लाइक डिसलाइक का वो हम डेटाबेस में स्टोर भी कराएंगे। अब भाई जो ये सारा प्रोसेस है, राइट, इसका जो कंप्लीट कोड है उसका सोर्स कोड जो आपको है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो, राइट, और उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, राइट। तो चलते हैं अपने सीधा प्रोजेक्ट में और उसको सेटअप करते हैं और क्रिएट करते हैं एपीआईज कैसे काम करती है वो देखते हैं, राइट। सो गाइज, यहाँ पे अभी एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लाइक डिसलाइक का, राइट, लाइक और डिसलाइक का, ओके। और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फोल्डर है इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने कोड ही वीएस कोड में, राइट। तो कोड डॉट करेंगे और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं। अब गाइस देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम फ्रॉम स्क्रैच से सीखने वाले हैं। स्क्रैच से मतलब हम सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसमें और भी बेसिक चीज़ें सारी सब स्क्रैच से बनाएंगे, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, राइट, और वो बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लाइक और डिसलाइक हम समझाने लगे, राइट। तो हम क्या करेंगे जिससे कि सभी को समझ में आए, इसलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, npm init प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट, और इसमें हमारी जो फाइल है पैकेज.json वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे पैकेज का नाम पूछ रहा है, इसको हम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देते हैं लाइक डिसलाइक एपीआई, राइट। ये हमने दे दिया पैकेज का नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। यहाँ पे एंट्री पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे सर्वर.js भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद रिपोजिटरी, यहाँ पे कीवर्ड भी डाल सकते हो, संतोष कुमार कर देते हैं, राइट, ओके। और इसके बाद यस कर देते हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इनिशियलाइज हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, राइट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मोंगोज की ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी पार्सर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट, बॉडी पार्सर, राइट। तो ये 3 पैकेजेस हैं जिनको हम इंस्टॉल करेंगे। अब भाई जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट जो फोल्डर है, राइट। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर स्टार्ट जो है क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मॉडल, एक मिनट, यहाँ पे मॉडल करेंगे तो यह मॉडल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है हमें राउट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो राउट्स हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जब हमने देखा था, जब इनिशियलाइज कर रहे थे तो वहाँ पे server.js फाइल हमने इनिशियलाइज की थी, ठीक है। तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं server.js, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा सर्वर की फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पे एक पैकेज और इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल --save dev मनी नोडमॉन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे सर्वर को हिट करता रहेगा, ठीक है, ओके। अभी क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे सर्वर जो फाइल है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेजेस को हम इंपोर्ट करते हैं सर्वर को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस को सबसे पहले कर लेते हैं, एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से, एक्सप्रेस से, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे मोंगूज, ठीक है, मोंगूज, और यहाँ पे मोंगूज हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे बॉडी पार्सर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बॉडी पार्सर, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट और ऐप को हम इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस, ये हमारा आ जाए, ओके, एक्सप्रेस हो जाएगा, ओके। तो ये ऐप इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऐप डॉट यूज करेंगे, और यहाँ पे जो बॉडी पार्सर है, राइट, उसको हम कर लेंगे, और .json, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर ली, इसको मैंने बॉडी पार्सर को इनिशियलाइज कर लिया। अब इसके बाद सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक पोर्ट और एक डेटाबेस का कनेक्शन URL, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट लिखते हैं, पोर्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं 5000 पे रन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट हमें URL चाहिए, या फिर ऐसे लिख लो मोंगो URL, राइट, मोंगो URL। और इसके बाद यहाँ पे हमें URL चाहिए। अब URL कहाँ से लाएंगे,
हम सीधा डेटाबेस में मोंगोडीबी डेटाबेस में चलेंगे और यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड और प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में आएंगे। डेटाबेस में यहाँ पे देखो कनेक्ट है, कनेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्राइवर्स हो गए और बहुत सारे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइवर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे ये हमें स्ट्रिंग मिलती है, राइट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, बस ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो ये यूट्यूब, ये हमारा यूजर नेम होता है, जो यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करोगे। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, तो इस पासवर्ड को यहाँ से हटा के अब जो पासवर्ड आपने रखा है वो वाला रख देंगे हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे माई यूट्यूब करके यहाँ पे बनाया है, माई यूट्यूब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, .net./ करके यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं लाइक डिसलाइक, राइट, डिसलाइक, ओके। सो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दिया, बस ये हो गया सिंपल सा काम, ओके। अब देखो, अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जो mongoose है, mongoose.connect, ठीक है। और यहाँ पे हम mongo URL पास कर देते हैं, राइट, ओके। इसके बाद देन और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाएगा, राइट, ओके। और इसके बाद जो है एरर हैंडलिंग है उसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे एरर, राइट। और अगर कोई एरर आती है तो कंसोल में प्रिंट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे एरर, तो ये एरर हो गया, ठीक है। ये पार्ट हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट में करना पड़ता है, कॉमन होता है, राइट, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल में एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट, ओके, सक्सेसफुली। तो ये हमारा मैसेज हो गया। अब इसके बाद पोर्ट को भी रन कर लेते हैं, app.listen, राइट, लिसन, और यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा, पोर्ट। और इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक जाएगा, ठीक है, कॉल बैक, ओके। और इसमें भी एक मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं, लॉग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ये। तो यहाँ पे पोर्ट पास कर देते हैं, ये हमारा पोर्ट हो गया, राइट। तो ये हमारा जो है सर्वर यहाँ पे सेटअप हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब सर्वर को रन करने के लिए हम package.json में चलते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए नोडमॉन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है डेव डिपेंडेंसी के फॉर्म में, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नोडमॉन, और यहाँ पे हमारी फाइल जो है server.js करके, ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने क्रिएट कर दी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और देखो, सर्वर में हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइल में इंपोर्ट यूज किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इंपोर्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टाइप और यहाँ पे मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब परफेक्ट है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं। अब npm जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो सर्वर है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं, ओके। अब देखिए, जो सर्वर है हमारा स्टार्ट किस पे होगा, 5000 जो हमारा पोर्ट नंबर है और ये हमारा URL, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेजेस आ जाएंगे, DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, राइट। तो अभी देखते हैं, ये देखो DB कनेक्टेड सक्सेसफुली और सर्वर इज रनिंग 5000, ओके, ओके। अब ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं मॉडल के अंदर, ठीक है। मॉडल में क्या करेंगे, यहाँ पे हम मॉडल क्रिएट करेंगे। अब देखिए, जब भी हमें पोस्ट को लाइक करना होता है तो वहाँ पे दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो हम जिसको लाइक करना चाह रहे हैं और एक जिससे जो लाइक करना चाह रहा है। मतलब पोस्ट को पोस्ट के फॉर्म में, या पोस्ट हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, या फिर कोई इमेज हो सकती है, या कोई वीडियो हो सकता है, ठीक है। और जो यूज़र है जो लाइक करना चाह रहा है तो वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो हम दो चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे दो मॉडल बनेंगे, एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र मॉडल, राइट, यूज़र मॉडल.js, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र बना लेते हैं स्कीमा, राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले mongoose, राइट। और इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, राइट, यूज़र स्कीमा न्यू, और यहाँ पे mongoose डॉट स्कीमा करते हैं, एक मिनट, स्कीमा, राइट, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले नेम ले लेते हैं, राइट, स्ट्रिंग होगा, और इसके बाद ईमेल, राइट। आप तो कितनी भी स्ट्रिंग, कितनी भी फील्ड यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ नेम और ईमेल जस्ट टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेम और ईमेल मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट, ओके। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो यूज़र, इसके बाद mongoose डॉट मॉडल, राइट। और यहाँ पे हम कलेक्शन का नेम दे देते हैं यूज़र, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे यूज़र स्कीमा, राइट, यूज़र स्कीमा, राइट। तो ये हमारा यूज़र स्कीमा हमारा बन चुका है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में, ठीक है। तो ये कंट्रोलर में बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर, राइट, यूज़र कंट्रोलर.js।
ये सारे काम हम लोग जब से प्रीवियस जितनी एपीआई क्रिएट की हैं सभी में ये लगभग काम किया है, इंसर्ट कराने का, राइट, फेच कराने का, राइट। तो आप प्रीवियस एपीआई के ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है वहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने इसको सीखा हुआ है, राइट। तो अभी जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट, और यहाँ पे जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसको हम करते हैं तो यूज़र करके हमने यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्योंकि वहाँ डिफ़ॉल्ट मैंने इंपोर्ट किया है इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, इसलिए यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। और यहाँ पे फ्रॉम और डॉट स्लैश मॉडल के अंदर से, और यहाँ पे जो कौन सा यूज़र मॉडल डॉट जेएस कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट यहाँ पे करते हैं क्रिएट यूज़र और असिंक यहाँ पे यूज करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ट्राई कैच करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लिया जो कि यूजर को क्रिएट करेगा, ठीक है, यूजर को क्रिएट करके डेटाबेस में स्टोर कराएगा, ओके। अभी हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी स्टोर नहीं कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे राउट में चलते हैं, ठीक, एक राउट बनाते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, एक राउट यूजर राउट करके बना लेंगे, राइट, यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है। और इस राउट में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं यूज़र राउट करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस के अंदर जो होता है वो हमारा राउट होता है, ठीक है। तो राउट यहाँ पे ले लिया हमने, ओके। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे जो यूज़र राउट है, राइट, यूज़र राउट को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे एक राउट हम क्रिएट करते हैं, तो जैसे यूज़र राउट को हम ले लेंगे, यूज़र राउट डॉट पोस्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हम डेटा को स्टोर कराएंगे इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट, ठीक है, क्रिएट हमने कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने कंट्रोलर बनाया है, राइट, उसको यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र, एक मिनट, यूज़र या क्रिएट यूज़र शायद बनाया था मैंने, यहाँ क्रिएट यूज़र, राइट, क्रिएट यूज़र, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे लगा देते हैं डॉट जेएस, ओके, ये हो गया। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमारा राउट बन चुका है, ठीक है। अब इस राउट को, ये जो मैंने राउट्स फोल्डर में बनाया, इस राउट को हमें सर्वर पे भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ऐप डॉट यूज, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश API स्लैश किसकी, यूजर्स की, ठीक है। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं API, इसलिए मैंने दे दिया, सिर्फ सिंपल API क्रिएट कर रहे हैं इसलिए API, अब किसकी API क्रिएट कर रहे हैं, यूजर्स की, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है इस तरीके से आप बनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने राउट बनाया है, तो कौन सा, यूजर राउट हमने बनाया है, ठीक, तो यूजर राउट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे यूजर राउट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन एरर आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डॉट जेएस, ठीक है, डॉट जेएस लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा एरर आई होप चला जाएगा यहाँ से, एक मिनट देख लेते हैं, अभी आ रहा है पोस्ट यूज़र राउट, ओके, एक मिनट, राउट में चलते हैं, यहाँ पे कुछ यूज़र राउट, ओके। तो यहाँ पे देखो राउट ये गलत लिखा है, राउटर होता है यहाँ पे, ठीक है, राउटर कर दिया हमने, ठीक है। एक्सप्रेस में राउटर होता है तो राउटर ये करेगा, तो अब यहाँ पे एरर सही हो जाना चाहिए, एक मिनट, ओके। तो परफेक्ट, तो ये हमारा क्या हुआ, एक यूज़र राउटर यहाँ पे बन चुका है जो कि सर्वर में हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर में, ठीक है, और इस डेटा को क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए डेटा कहाँ मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं यूज़र डेटा और यहाँ पे अवेट बनाएंगे, अवेट, और इसके बाद न्यू, और जो हमारा मॉडल है यूज़र करके, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर देंगे, मतलब डेटा को सेव करा देंगे, और जो सेव्ड डेटा होगा उसको अभी हम मॉडल में भेज रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को सेव कराएंगे, राइट। तो कॉन्स्ट और सेव्ड ऐसे लिख देते हैं, सेव्ड डेटा, राइट, सेव डेटा, और इसके बाद यहाँ पे अवेट और जो यूज़र डेटा है, यूज़र डेटा डॉट सेव कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को सेव कर दिया। इसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करेंगे, राइट, और इसको हम यहाँ पे 200 कर देंगे, डॉट जेसन कर देंगे, राइट। और ये डेटा हम क्या करेंगे, सेव्ड डेटा कर देंगे, राइट, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को क्या कर दिया, सेव करा दिया, ठीक है। और इसमें एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, एक मिनट, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे कर देते हैं 500 डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे जेसन, और इसमें हम भेज देते हैं एरर, ठीक है, अगर कोई एरर आती है तो, ठीक है, ओके।
तो ये हमारा यहाँ पे हो गया यूज़र को इंसर्ट कराने का। अब ये एपीआई जो है इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं थंडर क्लाइंट में, ठीक है। अगर ये जो एक्सटेंशन है ये आप डाउनलोड कर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सटेंशन पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे थंडर क्लाइंट, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारा थंडर क्लाइंट, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारा डाउनलोड है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया कलेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे लाइक डिसलाइक, राइट। डिसलाइक का हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्रिएट ऐसा कर लेते हैं, क्रिएट यूज़र, राइट, क्रिएट यूज़र करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट मेथड लेंगे, क्योंकि राउटर में देखो हमने क्या किया, पोस्ट लिया है, ठीक है, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लोकल होस्ट और 5000 पे हम रन कर रहे हैं यहाँ पे पोर्ट पे, ठीक है। तो लोकल होस्ट कॉलन 5000, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है। हम देखते हैं क्या बनाया है मैंने, ठीक है। तो 5000 तक हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे देखो ये API/users करके, ठीक है। तो ये इतना चाहिए पार्ट हमें, ठीक है। तो ये इसके बाद डाल देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने राउटर में क्या लिया हुआ है, ठीक है, किस राउटर को हम रन करना चाह रहे हैं, तो ये वाला क्रिएट वाला, ठीक है। तो यूज़र राउटर के अंदर ये क्रिएट वाला हम रन करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे ये डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एपीआई यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं बॉडी के अंदर और इस डेटा को हम यहाँ पे जेसन में देते हैं, पास करते हैं, राइट। तो यहाँ पे नेम सबसे पहले देंगे, नेम, ठीक है, और यहाँ पे नेम देते हैं संतोष कुमार, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ईमेल भी है, राइट। तो ईमेल को भी हम एंटर कर लेते हैं, ईमेल, ठीक है, और ईमेल में डाल लेते हैं santosh@gmail.com, ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा पास कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं। जब सेंड करेंगे तो ये डेटा जो है डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जैसे कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, आईडी हो गया, राइट। इसको डेटाबेस में चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और ब्राउज कलेक्शन करते हैं, ठीक है। और ब्राउज कलेक्शन जब करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे हमारा डेटाबेस आ गया लाइक डिसलाइक का, ठीक है। अब इसके अंदर यूजर कलेक्शन तुम्हें मिलेगा, एक मिनट, लाइक डिसलाइक और यूजर कलेक्शन, ठीक है। और यूजर कलेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, ये देखो नेम और ईमेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजर, राइट। अब एक और यूजर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, जतिन कर लिया, राइट, जतिन, ठीक है। और जतिन, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जतिन, ठीक है, ये हमने कर दिया, ईमेल चेंज कर दिया। अब इस पर सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ, डेटा दूसरा भी सेंड हो गया, राइट। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो दोनों यहाँ पे यूजर आ चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं यूजर का यूज करेंगे हम पोस्ट को लाइक और डिसलाइक करने के लिए, ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, अब ये काम खत्म हुआ। अब दूसरा जो एपीआई है वो हमारे पोस्ट की है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, पोस्ट मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट मॉडल, राइट, पोस्ट मॉडल.js, ठीक है, ओके। अब पोस्ट मॉडल के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट mongoose को, ठीक है, mongoose, ओके। और यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट स्कीमा, राइट, पोस्ट स्कीमा न्यू करेंगे और यहाँ पे mongoose, ठीक है, डॉट स्कीमा करेंगे, स्कीमा, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या, इसमें देखिए अब अगर हमें पोस्ट को लाइक या डिसलाइक करना है तो उसमें क्या क्या चाहिए। तो ये पोस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम टाइटल ले रहे हैं, राइट। एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल हम ले लेंगे। तो टाइटल के अंदर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं टाइप, ठीक है, ये टाइप आ जाएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा, ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ट्रू कर देते हैं, राइट, ओके। और इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद हम यहाँ पे एक फील्ड लेंगे लाइक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइक्स की, मतलब कितनी काउंट करेंगे, लाइक्स कितनी आई है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, स्ट्रिंग नहीं रहेगी तो नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, राइट, डिफ़ॉल्ट। और इसको 0 हम मतलब इनिशियल में क्या रहेगी, लाइक्स 0 रहेगी, अगर कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, राइट, तो उसकी 0। इसके बाद इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड रहेगी वो हमारी डिसलाइक की रहेगी, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं डिसलाइक्स, राइट, और यहाँ पे नंबर और डिफ़ॉल्ट 0, राइट, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद 2 फील्ड्स और रहेंगी। 2 फील्ड्स कौन रहेंगी कि कौन लाइक कर रहा है, उस यूजर की, पर्टिकुलर यूजर की आईडी रहेंगी, ठीक है। लाइक कौन कर रहा है, डिसलाइक कौन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक्ड बाई, राइट, लाइक्ड बाई। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे नहीं पास करेंगे,
यहाँ पे हम लाइक्ड बाई का मतलब एक पोस्ट को मल्टीपल यूजर्स लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे एक एरे बनाएंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजेंगे, राइट, इस तरीके से। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप, अच्छा यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ओके। और अब यहाँ पे लिखते हैं टाइप, राइट। टाइप जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ओके मैं टाइप, ओके टाइप, और इसमें हम देंगे mongoose का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, mongoose हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्कीमा, ठीक है, ये हमारा स्कीमा हो गया। इसके बाद यहाँ पे जाएगा टाइप, ठीक है, टाइप्स, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे रेफ करेंगे, रेफ माने रेफरेंस, और किसका देंगे, यूजर का। अब देखो इसको समझ लो, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे इस सर्वर को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ओके। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉमा देके यहाँ पे इसको पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं डिसलाइक्ड बाई, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, लाइक्ड और डिसलाइक, यहाँ पे एक एरे मैंने बनाया, ठीक है। एरे में मैंने यहाँ पे टाइप दिया, जैसे कि यहाँ पे टाइप नंबर देते हैं, इसमें नंबर स्टोर होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे आईडीज स्टोर कराएंगे यूजर्स की, मतलब जो लाइक कर रहा है उसकी आईडी, जो डिसलाइक कर रहा है उसकी आईडी, ठीक है। तो mongoose, स्कीमा, टाइप्स और ऑब्जेक्ट आईडी। अब किस वाले स्कीमा की आईडी स्टोर कराएंगे, तो हम यहाँ पे जो यूजर स्कीमा जिसमें यूजर्स स्टोर है, राइट, उसका रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ओके। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे mongoose डॉट स्कीमा डॉट यहाँ पे मॉडल करेंगे, मॉडल, राइट। और यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट मॉडल, राइट, पोस्ट स्कीमा, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने स्कीमा इसको बना दिया, ठीक है। ये हमारा स्कीमा हो गया जो कि हमारे पोस्ट को स्टोर करेगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं सीधा अपने कंट्रोलर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे पोस्ट कंट्रोलर, राइट, पोस्ट कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और जो हमने क्या बनाया है, जो हमने मॉडल बनाया हुआ, राइट, तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं पोस्ट, और इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से आएगा, डॉट मॉडल के अंदर से, मॉडल डॉट मॉडल, और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट मॉडल, राइट, पोस्ट मॉडल डॉट JS, ठीक है। तो ये हमारा एक मॉडल हो गया। अब इसके बाद हमें क्रिएट करना है, पहले पोस्ट को क्रिएट करना है, राइट। जब पोस्ट को क्रिएट करेंगे तभी तो लाइक करेंगे ना उस पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, एक्सपोर्ट, 1 मिनट, एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट। अब यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट क्रिएट या क्रिएट पोस्ट, राइट, इस तरीके से पोस्ट क्रिएट पोस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट, अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिंक कर लेते हैं, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर भेजेंगे, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ट्राई कैच हम ओके एरर हैंडलिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का बन गया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट को स्टोर कराएंगे जैसे कि हमने यूजर में कराया था, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो यहाँ पे कहते हैं पोस्ट डेटा, राइट, और यहाँ पे अवेट और न्यू, राइट, न्यू। और हमारा मॉडल कौन सा है, पोस्ट मॉडल है, ठीक है, जो कि हमने इंपोर्ट किया है। यहाँ पे एरर है, कॉन्स्ट होगा, ठीक है, ओके, कॉन्स्टेंट। और इसके बाद यहाँ पे पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा इसमें पास कर दिया। इसके बाद कॉन्स्ट सेव्ड डेटा, राइट, ओके, सेव्ड डेटा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अवेट हो जाएगा, ठीक है। और अवेट में क्या करेंगे, ये जो पोस्ट डेटा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे, ठीक है। तो सेव फंक्शन का यूज करेंगे, और ये हमारा डेटा जो है, ये बार बार गलती हो रही है इसमें, कॉन्स्ट, ओके। तो ये हमारा हो गया सेव डेटा, ये हमने डेटा को क्या करा दिया, सेव करा दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ रिस्पॉन्स में भेज भी देंगे कि हमारा जो डेटा है वो परफेक्टली क्या हो गया, स्टेटस से सेव हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे 200 कर देंगे डॉट जेसन और यहाँ पे सेव्ड डेटा, राइट, सेव्ड डेटा, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को हमने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, मतलब सेव करा दिया डेटाबेस में। उसके बाद यहाँ पे हम एरर हैंडलिंग भी कर लेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और यहाँ पे 500 डॉट जेसन, राइट। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम मैसेज एक पास करेंगे एरर का, अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे एरर हैंडल हो जाएंगी, राइट, ओके। तो ये डेटा हमने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट में भेज दिया, ओके। अब यहाँ पे इसका राउट भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं राउट्स में, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं पोस्ट राउट, राइट, पोस्ट राउट डॉट JS, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस को, राइट, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेस से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे पोस्ट राउट कर लेते हैं, पोस्ट राउट, और यहाँ पे एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट राउटर, राइट,
ये राउटर आ जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट, एक मिनट, डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पोस्ट राउटर, राइट, पोस्ट राउट। ओके, तो ये हमने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक राउट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट राउट डॉट, यहाँ पे पोस्ट, क्योंकि हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मेथड कौन सा यूज होगा, पोस्ट मेथड यूज होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे, अच्छा पोस्ट यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो नेम है वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट, ठीक है, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा कंट्रोलर था हमारा, पोस्ट कंट्रोलर, जो भी बना के आए हैं, राइट। तो यहाँ पे पोस्ट या फिर क्रिएट पोस्ट करके था शायद, क्रिएट पोस्ट, या यहाँ पे आ गया क्रिएट पोस्ट। ये देखो इंपोर्ट भी हो गया कंट्रोलर के अंदर से ये। तो यहाँ पे .js लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा राउट बन चुका है। अब इस राउट को जो है अपने सर्वर फाइल में भी हमें कॉल कराना है, मतलब यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं ऐप डॉट यूज, ठीक है, API स्लैश पोस्ट, राइट, पोस्ट करके, और यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट राउट, राइट, पोस्ट राउट, ठीक, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और अगर यहाँ पे देखें टॉप में, तो ये देखो पोस्ट राउट यहाँ पे इंपोर्ट भी होगा, यूजर राउट और पोस्ट राउट, राइट। ओके, तो ये हमारी एपीआई यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले कहाँ, पोस्ट कंट्रोलर में। तो यहाँ पे डेटा स्टोर करा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे करते हैं क्रिएट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट किया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट यूजर में चलते हैं, यही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये जो एपीआई थी, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सर्वर में अगर बात करें, यहाँ पे इन सभी को बंद कर देते हैं सबसे पहले, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। ओके, यूज़र मॉडल, ओके। तो अगर सर्वर में देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे API स्लैश पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट। तो ये इस वाले को चेंज करना है मुझे, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में यूजर्स की जगह पे यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर राउट्स की बात करें, पोस्ट राउट में, तो यहाँ पे देखो क्रिएट ही है, ठीक है, उसमें भी क्रिएट था, इसमें भी क्रिएट है, ठीक है। तो ये क्रिएट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं पोस्ट मेथड, और यहाँ पे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसमें हम पास करेंगे, देखिए अब सबसे पहले क्या था, अगर हम यहाँ पे बात करें मॉडल की, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडल की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखो टाइटल था और कंटेंट था, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे भेजना है, और ये तो जब यूजर लाइक करेगा तब यहाँ पे डेटा स्टोर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं पोस्ट राउट में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टाइटल, राइट। तो यहाँ पे टाइटल कर देते हैं फर्स्ट पोस्ट, राइट, फर्स्ट पोस्ट हो गई। और इसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है, राइट, कंटेंट, राइट। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। ये जस्ट डमी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे सेंड करते हैं। अब जैसे सेंड करेंगे तो डेटा क्या होना चाहिए, ये डेटा स्टोर हो जाना चाहिए। तो ये देखो डेटा स्टोर हो चुका है। अब डेटाबेस में चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो जो ये हमारा पोस्ट का डेटा है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो पोस्ट कलेक्शन बन गया है, ठीक है। अब इस कलेक्शन में यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमारा आ चुका है, राइट। तो ये देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट, टाइटल, फर्स्ट पोस्ट और कंटेंट। ये अब यहाँ पे देख रहे हो 4 कॉलम यहाँ पे एम्प्टी आ गए, एक लाइक्स का जिसमें डिफॉल्ट 0 है, डिसलाइक का जिसमें डिफॉल्ट 0 है, और यहाँ पे लाइक्ड बाई एक एरे है, और इसमें एरे, अगर एरे देखो तो ये एम्प्टी एरे है, ठीक है। और इसके बाद डिसलाइक्ड बाई, मतलब कोई भी, यहाँ पे भी एक एरे डिफॉल्ट, मतलब एम्प्टी एरे है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेन काम जो है हमारा लाइक और डिसलाइक, अगर यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये देखो लाइक्ड, डिसलाइक और ये एम्प्टी एरे है, ठीक है। ओके, एक और पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी कर देते हैं सेकेंड पोस्ट, ठीक है। और इसको सेंड करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे सेकेंड पोस्ट और सेकेंड पोस्ट, ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे काम, जो हमारा मेन काम है, वो पोस्ट को क्या करना है, लाइक और डिसलाइक करना है, ठीक है। लाइक और डिसलाइक को क्रिएट करने के पहले थोड़ा हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि काम कैसे कैसे करती हैं, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है। तो मान लो ये मैंने क्या किया, एक पोस्ट हमारे पास है, पोस्ट में वीडियो हो सकता है, फोटो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें 2 बटन है हमारे पास, एक लाइक की बटन है और एक डिसलाइक की बटन है, ठीक है। अब देखो दोनों के पास 2 ऑप्शन है। एक पहला, इस लाइक वाली बटन के पास एक ऑप्शन है कि या तो वो लाइक हो सकती है, ऑलरेडी लाइक हो सकती है, तो उसमें 1, और लाइक नहीं है अगर तो उसका 0, ठीक है। मैंने ये रिप्रेजेंट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब 1 का मतलब है कि लाइक है,
ठीक है, लाइक ऑलरेडी लाइक है पोस्ट, ठीक है, और 0 का मतलब है वो लाइक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिसलाइक की बात करें तो यहाँ पे 1 का मतलब है डिसलाइक है, ऑलरेडी पोस्ट डिसलाइक है, ठीक है, और 0 का मतलब है कि वो डिसलाइक नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए अब एक यूजर आया, ठीक है, और यूजर क्या करना चाहता है, इसको लाइक करना चाहता है, ठीक है। अब लाइक जब करने आएगा तो क्या अगर हो सकता है इसको दोनों में से कोई ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है, या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। हो सकता है कि वो इन फ्यूचर, इन पास्ट में, फ्यूचर नहीं पास्ट में, अगर कभी भी उसने पोस्ट को लाइक किया हो, ठीक है, तो वो ऑलरेडी लाइक्ड बताएगा। 1 मिलेगा तो ऑलरेडी लाइक्ड हो सकती है, तो वो लाइक कर नहीं सकता, ठीक है। या फिर दूसरा 0 मिल सकता है, मतलब वो पोस्ट लाइक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, लाइक कर सकता है बटन पे क्लिक करके। लेकिन जब लाइक कर रहा होगा तब एक चीज और होगी कि क्या वो पहले, मतलब पास्ट में कभी उसने डिसलाइक तो नहीं किया है, वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे। अगर उसने डिसलाइक किया है, 1 मिला है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो लाइक करने गया तो इस डिसलाइक को मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके डिसलाइक कर पाएगा, ठीक है। और अगर उस लाइक करने जा रहा है और उसको 0 मिला, मतलब ना तो वो लाइक किया है अभी तक और ना तो उसने डिसलाइक किया, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, लाइक कर सकता है। बस ये मैकेनिज्म आपको समझना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिसलाइक की, तो डिसलाइक में भी ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे डिसलाइक करने जाएगा तो उसको 2 चीजें मिल सकती हैं, या तो उसने क्या किया है, डिसलाइक कर रखा है ऑलरेडी, मतलब पहले से ही इसने डिसलाइक कर रखा है, तो उसे 1 मिलेगा। और अगर नहीं डिसलाइक किया है तो वो यहाँ पे 0 मिलेगा, मतलब उसने डिसलाइक नहीं किया है अभी तक। अगर नहीं किया है तो वो डिसलाइक कर सकता है। अब जब डिसलाइक वो कर सकता है तो वहां पे उसको चेक करना पड़ेगा, क्या उसने पहले कभी लाइक तो नहीं किया हुआ है। अगर उसने लाइक किया हुआ है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके वो डिसलाइक। लाइक और डिसलाइक एट ए टाइम दोनों चीजें नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो आप चलते हैं अपने डायरेक्ट यहाँ पे कोड में, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे कॉन्स करेंगे और यहाँ पे लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक, और असिंक, यहाँ पे असिंक यूज करेंगे, राइट, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद यहाँ पे ट्राई कैच फंक्शन चलाएंगे, ओके। तो ये अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें अगर किसी भी पोस्ट को लाइक करना है तो हमें एक पोस्ट चाहिए और एक यूजर चाहिए, ठीक है। तो हम लाइक करने के लिए एक पोस्ट की आईडी लेंगे और एक यूजर की आईडी लेंगे जो लाइक करने जा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगी, तो हम यहाँ पे ये हमारा कंट्रोलर बन गया है लाइक का। तो हम चलते हैं राउट में, ठीक है, तो पोस्ट राउट में चलेंगे और यहाँ पे एक राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट राउट डॉट पोस्ट, क्योंकि हम इसको उसमें क्या करेंगे, अपडेट उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे डॉट स्लैश और यहाँ पे करेंगे लाइक, ठीक है, लाइक जो हमने किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लैश लगाया, कॉलन पोस्ट आईडी, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट आईडी भी पास करेंगे, ठीक है। हमने यूआरएल में क्या पास किया, पोस्ट आईडी पास किया, ठीक है, जिसको लाइक करने जा रहा है और जो लाइक करना जा रहा है उसकी आईडी, मतलब यूजर की आईडी। तो यहाँ पे यूजर आईडी पास कर दी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है क्या है, लाइक है, ओके। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया, ये देखो लाइक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो आई होप ये समझ में आया कि हम लाइक जो हमारा कंट्रोलर है उसको हम यहाँ पे जो हमारा राउट है उसको चलाएंगे, उसमें पोस्ट आईडी और यूजर आईडी भेजेंगे, ठीक, और लाइक कंट्रोलर ये चलेगा, राइट। तो आप चलते हैं कंट्रोलर में और देखो अब यहाँ पे जो 2 आईडी मैंने वहाँ पे भेजी है यूआरएल में, ठीक, उनको मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो वो कहाँ मिलेंगी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, सबसे पहले कॉन्स्टेंट और यहाँ पे पोस्ट आईडी, राइट, पोस्ट आईडी, और यहाँ पे कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, राइट, पैरम्स करेंगे डॉट आईडी के अंदर, ठीक है। और इसके बाद कॉन्स्ट यूजर आईडी को भी एक्सेस कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, राइट, पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो ये दोनों आईडी हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस कर लिया, राइट, ओके। अब देखो ये दोनों आईडी आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो 2 आईडी यूआरएल में पास हुई हैं क्या वो डेटाबेस में हमारे एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई इनवैलिड यूजर आ गया, ठीक है, उसने लाइक कर दिया, ऐसा नहीं। हमारे डेटाबेस में दोनों चीजें एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो उसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे करेंगे पोस्ट एग्जिस्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे अवेट करेंगे, अवेट। और यहाँ पे हमारा जो मॉडल है, कौन सा मॉडल है, यहाँ पे देखो पोस्ट मॉडल, राइट। तो यहाँ पे करते हैं पोस्ट, एक मिनट, पोस्ट, ठीक है, और डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है, फाइंड बाई आईडी करेंगे और यहाँ पे हम आईडी को पास कर देंगे जो हमारी पोस्ट आईडी है, ठीक है, ये हमने पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे समझे, यहाँ पे देखिए ये पोस्ट मैंने जो हमारा मॉडल था, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट जो यूजर मॉडल था उसको भी, और फ्रॉम कहाँ से, मॉडल के अंदर से, मॉडल स्लैश और जो हमारा क्या है, पोस्ट यूजर मॉडल, राइट, यूजर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। ये इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे,
ठीक है। तो हमने दोनों यहाँ पे पोस्ट और यूजर को इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट को मैंने चेक कर लिया कि डेटाबेस में चेक करिए कि जो पोस्ट है उसके अंदर फाइंड बाय आईडी से चेक करो कि ये जो आईडी है ये क्या एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में। अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो डेटा सारा इसमें आ जाएगा यूजर एग्जिस्ट में। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट, राइट, यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं यूजर, जो हमारा यूजर मॉडल है, और यहाँ पे हम पास कर देंगे यूजर आईडी, एक मिनट, यूजर आईडी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या किया हमने। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट को चेक किया, यूजर को चेक किया। अब इनको हम कंडीशन में भी डाल देते हैं। यहाँ पे करते हैं नॉट एग्जिस्ट पोस्ट, एक मिनट, पोस्ट और एग्जिस्ट, राइट। अगर ये पोस्ट एग्जिस्ट, मतलब ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है अगर, ठीक है, तब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और यहाँ पे कर देंगे 400 डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे हम मैसेज एक दे देते हैं, मैसेज, और यहाँ पे पास कर देंगे हम कि जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, पोस्ट नॉट फाउंड, राइट, पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमने डाल लिया पोस्ट नॉट फाउंड। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसी में हम डाल देते हैं यूज़र के लिए। ठीक है, कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे यूज़र, ये यूज़र हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूज़र नॉट फाउंड, तो यूज़र नॉट फाउंड। ओके, तो यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो इतना ये हमारा हो गया कि हमारा पोस्ट नहीं मिल रही है, ठीक, वो और यूज़र। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद चलते हैं। अब देखो अगर वो लाइक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लाइक को चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी लाइक तो नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और इफ कंडीशन यूज़र जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट एग्जिस्ट डॉट लाइक्ड बाई। ठीक है, ये जो हम अगर मॉडल में देखें तो पोस्ट मॉडल, यहाँ पे देखो इसमें उसको मिलेगी ये लाइक्ड बाई जो में है, यहाँ पे लाइक्ड बाई, इसमें आईडी होगी अगर वो लाइक किया हुआ है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो लाइक्ड बाई है, इस लाइक्ड बाई में डॉट इंक्लूड्स, राइट, इंक्लूड्स दिस, राइट, और यहाँ पे यूज़र आईडी, जो हमने यहाँ पे यूज़र आईडी हमारी है उसको हम चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कहाँ गई ये यूज़र आईडी। ठीक है, ये यूज़र आईडी क्या इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब ये लाइक्ड की है इसने, ठीक है, और ऑलरेडी लाइक्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और यहाँ पे हम कर देते हैं 40, ठीक है, डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज, और यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी लाइक्ड, राइट, इस तरीके से। ठीक है, ओके, और अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या पोस्ट डिसलाइक तो नहीं किया है उसने। अगर लाइक्ड करने आया है, अगर डिसलाइक है तो उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ, यही चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये चीज़। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मुझे डिसलाइक चेक करना है। ठीक है, तो अगर पोस्ट मॉडल में चलें तो इसमें अब चेक करेंगे डिसलाइक में, क्या उसने डिसलाइक तो नहीं कर रखा है पहले कभी। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं डिसलाइक। ठीक है, और अगर उसने डिसलाइक किया हुआ है, ठीक है, अगर उसने डिसलाइक किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो हम जो पोस्ट एग्जिस्ट डॉट डिसलाइक है, यहाँ पे पोस्ट एग्जिस्ट डॉट डिसलाइक डॉट पुल करेंगे। पुल मतलब उससे डिलीट कर देंगे जो आईडी है, क्योंकि हम लाइक करने आए हैं ना, और लाइक करेंगे तो डिसलाइक उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इस आईडी को यहाँ से, इस वाले एरे से हम डिसलाइक से हटा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, और जो लाइक काउंट है उसको मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा एक। तो यहाँ पे पोस्ट एग्जिस्ट, यहाँ पे जो पोस्ट एग्जिस्ट है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे देखिए मॉडल में यहाँ पे क्या था हमारा, ये लाइक्स, डिसलाइक से हम क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, एक काउंट कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं, डॉट, और यहाँ पे -=1 कर देंगे। अब इसके बाद हम लाइक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो डिसलाइक है, राइट, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, पोस्ट एग्जिस्ट डॉट लाइक्स, राइट, लाइक्ड बाई, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे चलेंगे, हमारा मॉडल क्या था, ये वाला, लाइक्ड बाई। ठीक है, लाइक्ड बाई, और यहाँ पे लाइक्ड बाई डॉट पुश करेंगे, राइट, पुश। अब वो आईडी हम उसमें पुश कर देंगे जो हम यहाँ पे, जिससे हम लाइक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पुश कर दिया इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पोस्ट एग्जिस्ट जो ये चीज़ है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें एक काउंट लाइक में बढ़ा देंगे। ठीक है, ये जो हमारी लाइक थी, कहाँ गया, ये वाला। ठीक, इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक लाइक बढ़ा देंगे उसमें, और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस कर देंगे।
बस ये सिंपल सा काम करना था मुझे। तो ये हमारा लाइक वाला हो गया, पोस्ट एग्जिस्ट और लाइक्ड बाई डॉट पुश, और ये यूजर आईडी उसमें पुश कर देंगे और लाइक्ड काउंट कर देंगे, ठीक है। अब जो ये लाइक्ड हुआ है इसको हम सेव करा देंगे डेटाबेस में। तो कैसे, कॉन्स्ट सेव्ड लाइक्ड लाइक्स राइट, और इसके बाद सेव्ड लाइक्स, और यहाँ पे कर देंगे ऐसा कि जो हमारा पोस्ट लाइक्स हैं पोस्ट एग्जिस्ट राइट, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके, पोस्ट एग्जिस्ट डॉट सेव कर लेंगे, एक मिनट, सेव, ठीक है। तो ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिस्पॉन्स में भी भेज देंगे, स्टेटस 200 डॉट जेसन, और ये हमारा सेव्ड, यहाँ पे ये जो आया इसको हम भेज देंगे यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है। ये हमारी डिसलाइक वाली यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं, रिटर्न या फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं 500 अगर कोई एरर आती है डॉट जेसन, और यहाँ पे एरर करके मैसेज चला देंगे एरर राइट। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे आईडी को मैंने यूआरएल से फेच किया, यहाँ पे मैंने चेक किया कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे कंडीशन में मैंने चेक कर लिया कि डेटा में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने लाइक को चेक किया कि वो ऑलरेडी लाइक तो नहीं है, अगर ऑलरेडी लाइक्ड है वो, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रिटर्न करा देंगे, और पोस्ट ऑलरेडी लाइक्ड, ठीक है। और अगर ऑलरेडी लाइक्ड नहीं है तो यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि डिसलाइक में तो वो ऑलरेडी डिसलाइक तो नहीं किया हुआ है पहले से, अगर वो डिसलाइक किया होगा तो उसको डिसलाइक को वहाँ से रिमूव करेंगे, पुल करेंगे इस यूजर आईडी को, और वहाँ से काउंट भी मैं 1 कम कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये सारी हो जाती है तब उसके बाद क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया लाइक का पार्ट, ठीक है। ओके, तो अब इस एपीआई को क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं चल के। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा उसमें चलते हैं पोस्ट राउट में। ओके, तो यहाँ पे लाइक, पोस्ट और यूजर आईडी, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे चलेंगे, हम एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, इसमें चलते हैं और यहाँ पे हम नई रिक्वेस्ट बनाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे लाइक्स, ठीक है। ओके, अब देखिए पोस्ट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे पोस्ट से इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले, ठीक है, लाइक्स में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे देखो एपीआई पोस्ट तो रहेगा ही, साथ में यहाँ पे लाइक्स रहेगा। अगर यहाँ पे राउट में चलोगे तो ये लाइक हमारा है, ठीक है। अब इस वाले राउट को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट की जगह लाइक आ जाएगा, ठीक, ये चीज़ आ गई कॉलन करके। अब देखो यहाँ पे अगर राउट में देखो तो हमने क्या पास किया है, पोस्ट आईडी और यूजर आईडी, ठीक है, इन दोनों को भी पास करना पड़ेगा। तो एक हम पोस्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, एक पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पोस्ट वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली 2 पोस्ट होंगी, ठीक है। तो एक पोस्ट ले लेंगे यहाँ से, उसकी आईडी ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाली फर्स्ट पोस्ट को हम लाइक करना चाहते हैं, तो ये वाली आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद स्लैश लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें यूज़र आईडी चाहिए, तो हम एक यूज़र आईडी भी ले लेते हैं, यहाँ पे यूज़र में चलते हैं, और एक जो ये संतोष कुमार है इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली आईडी ले ली और इसमें हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी, एक मिनट, इसके अंदर हमारी ये आईडी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, ये देखो, ठीक है, ये हमारी यूज़र आईडी हो गई और ये हमारी जो पोस्ट आईडी हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, अब कुछ भेजना नहीं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेंड करते हैं। सेंड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अगर यहाँ पे एरर आ चुकी है। ओके, पोस्ट ऑब्जेक्ट आईडी काइंड, पोस्ट आईडी अनडिफाइंड है। तो एक मिनट, क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम कंट्रोलर में, ठीक है, और यहाँ पे आईडी एक्चुअली नहीं मिल पा रही हैं, तो चेक नहीं कर पा रहा पोस्ट। एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिंगल आईडी जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके ओके, ये सही है, राइट, फाइंड बाय आईडी पोस्ट, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार सर्वर देख लेते हैं, परफेक्ट। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे वो लाइक्स में, ठीक है। अब हमारी दोनों पोस्ट की आईडी और यूज़र पड़ी, अब यहाँ पे लाइक करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये देखो पोस्ट नॉट फाउंड, कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे पोस्ट आईडी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, एक मिनट यहाँ पे भी देख लेते हैं राउट्स में। पोस्ट आईडी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे पोस्ट आईडी यूज़र आईडी पास कर रखी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे यही यूज करना है मुझे, पोस्ट आईडी,
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी, ठीक है, जो हमने वहाँ पे पास कर रखी है राउट में, ठीक है, यही मुझे लेना है, पोस्ट आईडी यूज़र आईडी, ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, अभी सर्वर मेरा रन हो जाने दो, ठीक है, ओके, अब परफेक्ट। अब यहाँ पे चलते हैं, सेंड करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब राउट्स में अगर चलें, ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस में अगर एक बार चेक करें हम, तो पोस्ट में चलते हैं और पोस्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखो लाइक्स हो चुकी हैं, ठीक, 1, लेकिन डिसलाइक, और यहाँ पे अगर लाइक्ड में जाओगे तो यहाँ पे देखो आईडी भी स्टोर हो चुकी है यूज़र की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया है, अवेट नहीं लगाया, राइट, तो यहाँ पे अवेट लिख लेते हैं, अवेट, राइट, अवेट पोस्ट एग्जिस्ट, अब आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा से इसको लाइक करते हैं, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ठीक है, दोबारा से लाइक करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट, एंटर करेंगे तो ये देखो पोस्ट ऑलरेडी लाइक्ड कह रहा है, पोस्ट ऑलरेडी लाइक्ड है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपना काम जो हमारा डिसलाइक का है, राइट, वो बनाते हैं, तो सेम चीज़ है, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये वाला कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे करना है डिसलाइक, राइट, डिसलाइक, ये डिसलाइक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें यही मिलेंगी, पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है, इसके बाद पोस्ट यूज़र सेम रहेगा, यहाँ पे भी पोस्ट आईडी सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइक्ड बाई है, ठीक, क्योंकि हम डिसलाइक कर रहे हैं तो डिसलाइक चेक करेंगे यहाँ पे कि वो डिसलाइक ऑलरेडी डिसलाइक तो नहीं है, तो यहाँ पे अगर पोस्ट मॉडल में चलें तो यहाँ पे डिसलाइक, ये डिसलाइक्ड बाई, ठीक, इसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पे डिसलाइक्स है, ठीक है, ओके। यहाँ पे चलते हैं कंट्रोलर में और यहाँ पे करेंगे डिसलाइक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे भी अब देखो, यहाँ पे लाइक्ड करेंगे, अगर यहाँ पे लाइक्ड करेंगे क्योंकि डिसलाइक यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी पोस्ट ऑलरेडी डिसलाइक्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक, यहाँ पे डिसलाइक है, ठीक है, यहाँ पे लाइक्ड चेक करना, अगर वो ऑलरेडी लाइक्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक वाला भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं और लाइक्ड बाई, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, तो लाइक्ड से क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और डिसलाइक्स यहाँ पे लाइक्स -1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लाइक्ड बाई, यहाँ पे जो डिसलाइक कर रहे हैं तो यहाँ पे डिसलाइक यहाँ से कॉपी करेंगे, डिसलाइक में पुश कर देंगे आईडी, ठीक है, और यहाँ पे डिसलाइक्स, ठीक, डिसलाइक्स में क्या कर देंगे, एक यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेव लाइक, यहाँ पे कर देंगे सेव्ड लाइक्स, राइट, ओके, डिसलाइक्स, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे, राइट, और पोस्ट एग्जिस्ट में ये चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा, सेम काम करना था यहाँ पे, ठीक है, बस हमें यहाँ पे चेंज करना था डिसलाइक के लिए, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, डिसलाइक हो गया यहाँ पे पोस्ट एग्जिस्ट में यूज़र आईडी, और पोस्ट एग्जिस्ट लाइक्ड बाई, ये अगर लाइक्ड कर रहा होगा तो यहाँ से रिमूव कर देगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लाइक्ड का चेक करेगा, ओके, और फिर आप डिसलाइक में पुश कर देंगे और यहाँ पे डिसलाइक्स में +1 कर देंगे और डेटा को यहाँ पे सेव कराएंगे और यहाँ पे सेंड कर देंगे, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे राउट में चलते हैं और यहाँ पे एक राउट भी बना लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डिसलाइक, ठीक है, ये डिसलाइक, और ये हमारा सेम वही रहेगा, यहाँ पे हम चेंज करते हैं डिसलाइक, राइट, डिसलाइक, राइट, तो यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल हो जाएगा डिसलाइक वाला, ठीक है, ओके। और तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे डिसलाइक, राइट, डिसलाइक करेंगे, और यहीं से हम ये API कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये कॉपी करेंगे, सेम आईडी, सेम पोस्ट की आईडी है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे सिर्फ चेक करेंगे डिसलाइक, राइट, एक मिनट चेक कर लेते हैं राउट में, डिसलाइक ही है, ठीक है, ओके, सो डिसलाइक, राइट, ये हमने करी, यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया डिसलाइक का। अब यहाँ पे डिसलाइक करते हैं, तो ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट पोस्ट क्या थी, पहले यहाँ पे थी लाइक्ड, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो लाइक्ड है। अब दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्यों, अब डिसलाइक से यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है, अब लाइक्स में यहाँ पे डिसलाइक में 1 आ गई, और यहाँ पे अगर देखो लाइक में अब कोई भी आईडी नहीं है और डिसलाइक में एक आईडी आ चुकी है, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर लाइक करते हैं, ठीक है, तो ये अभी क्या है, अभी डिसलाइक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये देखो डिसलाइक हो जाएगी, लाइक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिसलाइक से 0 हो गई, ठीक है, और यहाँ पे देखो डिसलाइक में एम्प्टी आ गई और लाइक में ये आईडी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें तो ये देखो
यहाँ पे जो है फर्स्ट वाली पोस्ट अब लाइक्ड हो जाएगी। ठीक है, ये देखो लाइक्ड और डिसलाइक 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक्ड में आईडी आ जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी जो लाइक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब कोई दूसरे यूजर से कराते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पहला यूजर था संतोष, उससे करा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जतिन, ये जो है आईडी इसकी करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं और जो हम सबसे पहले लाइक करेंगे। ठीक है, तो अभी तो लाइक है कौन, संतोष ने लाइक किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जतिन से भी लाइक कराते हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाली आईडी जो यूजर की थी उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट वही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड करते हैं, तो ये देखो अब लाइक्स यहाँ पे 2 हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो लाइक्ड बाई, यहाँ पे 2 आईडी आ चुकी हैं, एक संतोष की एक यूजर की। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे भी देखो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो 1 मिनट, पोस्ट में चलेंगे और यहाँ पे ये देखो। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट लाइक्स 2 आ जाएगा, डिसलाइक यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम कर रही हैं। तो और इसका कोड जो है गाइस, सोर्स कोड है, कंप्लीट सोर्स कोड आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइस, इसको समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।